आदित्य एक छोटे से शहर का लड़का था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था, जहां हर सपना पूरा करने के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती थीं। उसके पिता एक सरकारी कर्मचारी थे और मां एक गृहिणी। जब आदित्य ने 12वीं के बाद इंजीनियरिंग का सपना देखा, उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी सारी बचत लगा दी। उनके मन में बस एक ही ख्वाब था, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा और हमारे जीवन की मुश्किलें आसान करेगा। कॉलेज का संघर्ष। कॉलेज का पहला दिन आदित्य के लिए बहुत रोमांचक था। बड़ी बिल्डिंग, मॉडर्न लैब्स और हर तरफ स्मार्ट दिखने वाले लड़के लड़कियां। उसे लगा, ये जगह मेरे सपने पूरे करने की शुरुआत है। लेकिन कुछ ही दिनों में हकीकत सामने आने लगी। सुबह 8 बजे की क्लासेस, टीचर्स के भारी भरकम लेक्चर्स, लैब्स के लंबे लंबे सेशंस और हर रोज मिलने वाले असाइनमेंट्स। एक काम खत्म होता नहीं था कि दूसरा सामने आ खड़ा होता। आदित्य को लगा, क्या ये वही इंजीनियरिंग है जिसके बारे में मैंने सपने देखे थे। सबसे मुश्किल दौर तब आता जब सेमेस्टर की परीक्षाएं करीब होती। पूरी रात जागकर पढ़ाई करना, फेल होने का डर और हर बार दोस्तों से तुलना करना। आदित्य की परफॉर्मेंस औसत थी। उसे लगता, जो टॉपर्स हैं उनकी लाइफ कितनी आसान है, मैं इतनी मेहनत के बावजूद भी उनसे पीछे क्यों हूँ। प्लेसमेंट का प्रेशर। 4 साल बीतते बीतते आदित्य को एक चीज समझ आ गई थी, सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। असली खेल प्लेसमेंट का था। चौथे साल के आते ही कैंपस प्लेसमेंट का माहौल बनना शुरू हुआ। बड़ी बड़ी कंपनियां आईं, इंटरव्यू दिए गए, लेकिन आदित्य का नाम लिस्ट में नहीं था। उसके कुछ दोस्त बड़ी पैकेज की नौकरियों में सिलेक्ट हो गए और आदित्य को हर तरफ से सुनने को मिलने लगा, क्यों नहीं हुआ प्लेसमेंट। परिवार भी उम्मीद लगाए बैठा था। उसकी माँ रोज फोन करके पूछती, बेटा तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा। आदित्य को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। एक रात वो अकेला अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा था। लैपटॉप उसकी गोद में था, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं चल रही थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं इतना सब क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे। एक नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद आदित्य के कॉलेज के एक प्रोफेसर ने उसे बुलाया। प्रोफेसर ने कहा, आदित्य, प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए हो। हर किसी का समय अलग होता है। इंजीनियरिंग ने तुम्हें सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं दी, ये तुम्हें मुश्किलों से लड़ना और हालात से सीखना सिखाती है। याद रखो, असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। उन शब्दों ने आदित्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वो खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करेगा। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू किया। आदित्य ने अपनी स्किल्स पर काम किया। उसने यूट्यूब और कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स से नई चीजें सीखीं। वो प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगा। पहला ब्रेक। ग्रेजुएशन के कुछ महीने बाद आदित्य को एक स्टार्टअप में मौका मिला। कंपनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। शुरुआत में सैलरी कम थी, लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने पूरे जोश के साथ काम किया। उसके काम को देखकर बॉस भी खुश हुए। धीरे धीरे उसने नई जिम्मेदारियां लेना शुरू किया। कुछ सालों में आदित्य का आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने एक नई नौकरी ली, जहां उसकी सैलरी भी बेहतर थी और काम का अनुभव भी। अब उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और संघर्ष बेकार नहीं गए थे। संदेश। इंजीनियरिंग सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक सफर है जो आपको लाइफ की चुनौतियों का सामना करना सिखाती है। हर असफलता एक सीख है और हर सफलता आपको और मजबूत बनाती है। खुद पर भरोसा रखो, छोटे छोटे कदम उठाते रहो और अपने सपनों का पीछा करते रहो। याद रखो, सफर जितना कठिन होगा, मंजिल उतनी ही खास होगी।